के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब डीएसपी जो वक्फ़ बोर्ड में जायज़ा हासिल करने के बाद पहली बार सियासत टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 220 इंस्टीट्यूशन के अहाते में उन्होंने दावे करते हुए 103 अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 10,000 करोड़ से ज़ायद माली औक़ाफ़ी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करे। उसके साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे खिदमात भी अंजाम दिए जो औक़ाफ़ी जायदादों के जो क़ाबिज़ीन हैं उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई करें। आइए डीएसपी ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से हम बातचीत करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो सियासत टीवी को वक्त दिए। आप जायज़ा हासिल करने के बाद कितनी औक़ाफ़ी जायदादों को आपने तहफ़्फ़ुज़ किया और कितनी माली औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं? हम जो सो हमारे अली जनाब रेस्पेक्टेड हमारे आईजी साहब यानी कि माइनॉरिटी डायरेक्टर भी है साहब, जो सो इंचार्ज सीओ भी है साहब के डायरेक्शन पे अंडर कंट्रोल में हम लोग जो सो कम से कम साहब के हर बार हर रेड के ऊपर, हर विज़िट के ऊपर, हर एनक्रोचर के कंप्लेंट के ऊपर हम साहब का डायरेक्शन रहा और उनके डायरेक्शन पे जो सो हम 220 प्रॉपर्टीज़, कम से कम 220 इंस्टीट्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोग एनक्रोचमेंट को रोके और प्रॉपर्टीज़ को छीना गया लेकर और वफ़ के कंट्रोल में करे। इसमें से 103 एफआईआर कराए और इसमें 500 सेल डीड कैंसिल करे। इस तरह से अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टीज़ को रोके, लैंड ग्रैबर के चुंगल से हम प्रॉपर्टी बचाए और इसमें वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा यानी कि बोर्ड का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा। जो भी बोर्ड की जो टीम थी, जो चेयरमैन के साथ टीम जो भी थी, उनके कोऑपरेशन से साहब के हमारे सीओ साहब आईजी साहब के डायरेक्शन से हम प्रॉपर्टी को बचा सके और रुका सके। इस तरह से कम एक 2000 एकड़ ज़मीन हो सकती है हम एक्वायर कर लिए कोर्ट के थ्रू या एनक्रोचर के चुंगल से और किसी को एनक्रोचमेंट से एफआईआर भगाकर टोटल 2000 एकड़ करीब ये कम से कम एक 10,000 करोड़ की मिल्कियत हो सकती अंदाज़ा। इस तरह से अलग अलग टेबल्स के अलग अलग हिसाब से हम काम करें। इसके ऊपर जो सो अब हमारे साहब का कोऑपरेशन रहा। इस तरह से लैंड ग्रैबरों को एनओसीज भी, कितनी एनओसीज को भी आपने रोका? हम लोग जो सो हमारे नोटिस में अब तक 4 फेक नोटिस आए। इसके ऊपर एक 5 एकड़ सिद्दीपेट के गोंडापाके के करीब में, इस तरह से एक 16 एकड़ जो सो माधवपुर के तरफ, इस तरह से वेरियस अलग अलग जगहों में 4 एनओसीज कैंसिल कराए और इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक करे और प्रॉपर्टीज़ को भी हम एक्वायर कर लिए। ये 10,000 करोड़ रुपए की माली जो कीमत बताई, इसमें जो अहम जायदाद कौन से हैं जो नाम बता सकते हैं? 16 एकड़ जो सो माधवपुर के तरफ, इस तरह से वेरियस अलग अलग जगहों में 4 एनओसीज कैंसिल कराए और इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक करे और प्रॉपर्टीज़ को भी हम एक्वायर कर लिए। ये 10,000 करोड़ रुपए की माली जो कीमत बताई, इसमें जो अहम जायदाद कौन से हैं जो नाम बता सकते हैं? इसमें हाल ही में अपने को सालार औलिया की जो प्रॉपर्टी, वहाँ पे 10 एकड़ लैंड ग्रैबर के कब्जे में चले गई थी प्रॉपर्टी। उसमें हम लोग टास्क की टीम इमीडिएटली रशअप होकर लैंड ग्रैबरों को भगाकर वहाँ पे अपने सिक्योरिटी को तैनात करे। वक्फ बोर्ड की सिक्योरिटी है, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में प्रॉपर्टी आ चुकी है। इस तरह से आपको नारायणखेड़ में भी इस तरह से कुछ एनक्रोचमेंट हो रहा था, वहाँ पे एक 37 एकर्स लैंड थी, वहाँ पे रुका है। गुट्टला बेगमपेट में 90 एकर्स पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग कब्जे हो रहे थे। हम आने के बाद इंशाल्लाह अब हमारे साहब के आईजी साहब के डायरेक्शन के हिसाब से साहब भी कमिश्नर को बोले, इसमें होम मिनिस्टर साहब का भी कोऑपरेशन रहा। हम लोग उनके कोऑपरेशन से एक बड़ी मीटिंग लिए साइबराबाद पुलिस के साथ और पुलिस का कोऑपरेशन और वफ़ का पूरा टीम का कोऑपरेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ गुट्टला बेगमपेट में एनक्रोचमेंट को पूरे तरीके से रुका दिए। अब इस वक्त इस तरह से एक निर्मल पे एक प्रॉपर्टी 40 एकड़ की प्रॉपर्टी हम एक्वायर कर लिए। इस तरह से आपको आपके सूर्यापेट में एक प्रॉपर्टी ऐसी एनक्रोच हो रही थी हाल ही में, वो प्रॉपर्टी को रुका दिए। भुवनगिर में एक जगह रुका दिए, नलगोंड में, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एनक्रोच हो रही थी, रुका दिए टोटल। अब वक्फ बोर्ड के काबिज़ीन को सियासत टीवी की तरह क्या इंतबाह देना चाह रहे हैं? हम वक्फ बोर्ड के काबिज़ीन को ये खुला एक ऐलान कर रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो भी कब्ज़ा करेगा, जो भी लीगल इलीगल तरीके से आके लीगल डॉक्यूमेंट बनाकर जो आएगा, ये कितने भी दिन होने दो, कौन सा भी कोर्ट जाने दो, एक दिन हारना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा मशवरा ये है, ये वफ़ की प्रॉपर्टी अल्लाह वाले अल्लाह की राह में दिए सो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में हाथ मत डालिए। ये प्रॉपर्टी लेने वाला
ये प्रॉपर्टी पे हाथ डालने वाला, ये प्रॉपर्टी खाने वाला, आज तक ये एक मैसेज मैं दे रहा हूँ, 7 खानदान इनके इसकी लत लगेगी, इसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत बुरा देगा। इसलिए वफ़ की तरफ मत देखिए, वफ़ की प्रॉपर्टी को बचाइए। अगर किसी के पास वफ़ की प्रॉपर्टी अगर नाजायज़ है, अभी भी आइए बोर्ड के समय रखिए, चेयरमैन है, कमेटी है, टीम है, सीओ साहब, आईजी साहब है, आप आइए, आप लोग किराएदार बनिए, लेकिन नाजायज़ कब्ज़े लेकर कभी भी इस हासिल नहीं कर सकते। ये मेरा मैसेज। ये थे ख्वाजा मंजर साहब, डीएसपी टास्क फोर्स वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो कोई भी अफराद अगर कब्ज़ा करे और काफ़ी उनको कायफ़े किरदार तक पहुँचेगा, अगर किसी को वक्फ बोर्ड पर कब्ज़ा करे उनको इत्तला